सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावन वंचना। सबको जय जिनेन्द्र। पंडित जी को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। सरिता बहन जी, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बहुत बड़े माहिर हैं। बहुत सुंदर। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिम पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मिणमोसुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकाम्। दल बल देवी देवता और माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। कितनी गोद कितनार की, कित तिर्यंश अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बरथान। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आज मैं परम आदरणीय हमको समय सार और रत्न कर्ण श्राव कवचार इंग्लिश में पढ़ाने वाले और आचार्य प्रमुख सागर महाराज को और जो उनके संग में त्यागी हैं, माताजी हैं, उन सबको पढ़ाने वाले एलक जी, छुल्लक जी, आदरणीय श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप पेज नंबर 275 पर जो नीचे का पैराग्राफ है वहां से लेकर 276 तक एंडिंग तक जो है पढ़ने की कृपा करें। परम आदरणीय श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। आप हमारे रहे हुए हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरे पास ग्रंथ नहीं है। अच्छा। इसके लिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं अभी गंगापुर में हूँ और वैसे भी मेरे पास ग्रंथ नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, कोई बात नहीं। तो मैं महावीर लुहाड़िया अंकल को बोल दीजिए। हाँ, किनको? महावीर लुहाड़िया अंकल। हाँ, 24वें तीर्थंकर भगवान के नाम राशि और श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुहाड़िया साहब, हम सब आशा करते हैं कि आप जो है पेज नंबर 275 पर जो नीचे का पैराग्राफ है वहां से लेकर 276 के अंत तक पढ़ने की कृपा करेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट।
सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी की तरफ से विशेष प्रार्थना आपसे है, और हम सभी ग्रुप के सभी सदस्य आपके श्री मुखारविंद से हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल आपने शुभ स्टार्टिंग की तो आहरदान के लिए बहुत जल्दी राशि एकत्रित हो गई, बहुत अच्छी मात्रा में हो गई। यद्यपि वो 1 महीने के लिए 1/3 हुआ है, क्या समझे सोनू जैन जी? तो और मैं एक खुशखबरी तो बाद में सुनाऊंगा जो कल मेरे को सोनू जैन जी ने दी है, लेकिन पहले आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 275 पर नीचे के पैराग्राफ को पढ़ने की कृपा करें। अब निर्विकल्प समाधि रूप यहाँ से प्लीज। बोलो परशुनाथ भगवान की जय। अब हम निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान, इन दोनों से रहित जो जीव हैं उनके बंध बताया गया है। ये त्यागने योग्य है। संपूर्ण नरक आदि के दुखों का कारण है, इसलिए हे है। अतः उस बंध नाश के लिए जो भावना होती है उसे कह रहे हैं। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद रूप एक स्वभाव वाला विकल्प रहित हूँ, उदासीन हूँ, निरंजन जो निस्वार्थात्मा, उसके समीचीन श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ, जो वीतराग सहजानंद रूप सुख उसकी अनुभूति मात्र ही है। लक्षण जिसका ऐसे स्वसंवेदन के द्वारा संवेद्य है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, वह मैं हूँ। बरित अर्थात संतृप्त अवस्था वाला हूँ। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ एवं पंचेंद्रियों के विषय में होने वाला मन वचन और काय का व्यापार तथा भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म ख्याति लाभ पूजा एवं देखे गए सुने गए तथा अनुभव में लाए गए जो भोग उनकी आकांक्षा रूप निदान शल्य माया शल्य और मिथ्या शल्य, इन तीनों शल्यों से रहित तथा और भी सब प्रकार से विभाव परिणामों से रहित हूँ, शून्य हूँ। 3 लोक और 3 काल में मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा शुद्ध निश्चय न से तो मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही सब जीव हैं। इस प्रकार की भावना निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार श्री जैन सेनाचार्य की बनाई हुई शुद्धात्मानुभूति के लक्षण वाली श्री समय साह जी की तात्पर्य नाम की टीका के हिंदी रूपांतर में जैसा कि लिख आए हैं, जय नाम को भी पुरेश इत्यादि मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि की व्याख्या में 10 गाथाएं, निश्चय हिंसा के कथन में 7 कथाएं, निश्चय से रागादि विकल्प ही हिंसा है ऐसे कथन करने वाली 6 गाथाएं, अव्रत और पाप बंधक है जो व्रत पुण्य बंधक इत्यादि कथन 15 गाथाओं में निश्चय नय में स्थित होने पर व्यवहार न छूट जाता है। ऐसा कथन मुख्यता से 6 गाथाओं में पिंड शुद्धि की, मुख्यता से 4 गाथाओं में निश्चय न से रागाधिक है, सो कर्म जनित है। यह कथन मुख्यता से 5 गाथाओं में निश्चय न से अप्रतिक्रमण और अपत्याख्यान ही बंध के कारण है। यह कथन 3 गाथाओं में इस प्रकार समुदाय से 56 गाथाओं में 8 अंतर अधिकारों द्वारा यह 8वां बंधाधिकार समाप्त हुआ। बोलिए पंडित। बहुत सुंदर श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब, आप और मुन्ना भाई जी की जोड़ी है। मुन्ना भाई जिनका नाम राजकुमार जी पहाड़िया है, उर्फ मुन्ना भाई, आप दोनों जो है बहुत सुंदर पूजा भी गाते हैं मधुर स्वरूप में, और आपने हिंदी गद्य का वाचन भी जो है बहुत अच्छी तरह से किया। भाई देखो, आपके नाम की भी देखो, तीर्थंकर के नाम की महिमा है ना, वो नाम आपको प्राप्त हुआ है, ऐसा आपने पुण्य पूर्व जन्मों से कमाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू जैन जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगले लगभग 8-10 दिन तक 15 दिन तक जितने भी पुरुष महानुभाव हैं इस स्वाध्याय ग्रुप में, उनके द्वारा पढ़वाने की कृपा करें। बहुत सुंदर। और अब मेरे को एक विशेष खुशखबरी देते हुए बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सभी प्लीज
लिसन टू दिस जो है नोटिफिकेशन, मतलब वेरी केयरफुली। कल सोनू जैन जी का मेरे पास व्हाट्सएप पे फोन आया, वीडियो कॉलिंग किया उन्होंने, और बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाह रहे थे। तो वो 1-2 मिनट तक तो हंसते ही रहे। मैंने कहा कुछ बात है तो पहले बताओ तो सही, बाद में हंस लेना। तो उन्होंने ये कहा कि परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर महाराज के संग में जो गणिनी विशिष्टमती माता जी हैं, उन्होंने हम सबको स्वीकृति प्रदान की, और उन्होंने ये हमको सबको जो है शुभ आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा किया आप सबने। और इतने सारे साधु लोग हैं, और आपके चौके में एवरीडे जो संघ की सेवा करते हैं, यानी जो श्रावक श्राविका वहां रहते हैं, संघ की सेवा करते हैं, कम से कम 5 व्यक्ति तो आपके यहाँ रोज भोजन करेंगे ही करेंगे। बहुत खुशखबरी मिली अपने को। और इसके अलावा जो त्यागी लोग आएंगे, बनाने वाले हैं, तो इस प्रकार अनेक जो मतलब जो वहां पर पात्र हैं, त्यागी गण हैं, उनकी सेवा में जो रहते हैं, उन सबको आहार दान देने का अपने को मौका प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम तो घर छोड़ करके बाहर जाते नहीं है, लेकिन जो 24 घंटे मुनिराज की माता जी की सेवा में रहते हैं, उनका भी पुण्य तो देखो। यानी उनके नेत्रों से प्रतिक्षण उनको मुनिराज के माता जी के दर्शन हो रहे हैं, क्या समझे। इसलिए तो बहुत बहुत बढ़िया बात हुई है, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। और केसी जैन भैया जी साहब ने भी जो है कल कहा था कि बंद के अधिकार के बारे में और भी जो है महानुभाव बताने की कृपा करें। तो हम सभी ग्रुप के सभी सदस्य मिलकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक आदरणीय ललिता बहन जी साहब से जिन्होंने जनागम में द्रव्यान योग का, करणान योग का, शरणान योग का, प्रथमान योग का सभी का ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त किया है, ये उनके पुण्य की महिमा है। उनका अक्षरोक्षम बहुत तगड़ा है। इसलिए हम उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम सब अतिशीघ्र बंद से मुक्त हो जाएं। अभी तो बंद से युक्त हैं, विद और बाद में विदाउट। विद बंद है, अभी हम सब लोग सहित हैं, बाद में रहित हो जाएं। इस प्रकार के मंगलवाणी आप हमको प्रदान करने की कृपा करें। आपके श्री मुखारविंद से हम सुनना चाहते हैं। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपको सादर प्रणाम, आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम, सादर पावन ढोक, सादर वंदना, सादर जय जिनेन्द्र। प्लीज रिक्वेस्ट। ललिता जी नहीं है लगता है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम तो देखो हमने भैया जी की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन आज वो मतलब जो है नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। तो हम सभी भाई बहन मिल करके हाथ जोड़ करके सिर झुका करके हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब से को सादर चरण स्पर्श, सादर पावा ढोक, आ गए ललिता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वस्ति सब प्रसन्न वंदना सादर प्रणाम। पंडित जी साहब कुछ बोल रहे थे क्या? मैं चली गई थी यहाँ से 2 मिनट के लिए, मैंने कुछ सुना नहीं। तो ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब की आज्ञा अनुसार आपको इसमें बंद अधिकार के बारे में जो है हम सबको प्रेरणा देने की जो है कृपा करें, प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो भाई साहब से सुनना चाहती हूँ। ना ना ना, भाई साहब बोलेंगे। भाई साहब के मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। समय कितना सा बचता, थोड़ा सा तो समय बचता है। भाई साहब को वंदना वंदना। भाई साहब आप बोलिए प्लीज। केसी जैन साहब, आपको सादर वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्।
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदं शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगण देवा तेषां भूतनुसार महासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य अमृतचंद्र देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य हिंदी वचनिका पंडित श्री जयचंद जी तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्वमचलं नोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील हमारे आदरणीय भैया जी के गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई साहब श्रीमान प्रभव सागर जी मुनि महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और 3 प्रदक्षिणा देकर भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य 3 प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। विशेष रूप से ईश्वरी उदासीन आश्रम में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। और हम सभी की तरफ से परम आदरणीय भैया जी साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। एक बार हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। बहुत बहुत दर्शन विशुद्ध सबके लिए बहुत आनंद हो और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो। 305, 306, 307 ये 3 गाथाएं हैं अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से संबंधित यहाँ पर अपने स्वाध्याय के लिए आज रखी है। तो इन गाथाओं के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज्ञानी हो जाता है, जो निश्चय नय की अपेक्षा से अपने आप में लीन हो जाता है, वहां अब कोई तरह का अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण तो रह ही नहीं सकता। ऐसा यहाँ पर आएगा। अभी कल भी अपन ने इसकी हिंदी टीका जो है वो पढ़ी और आज भी महावीर भाई जी ने पढ़ी। मैं आपको ये अमृतचंद्र
स्वामी महाराज की जो टीका इस पर हुई है, आत्मख्याति टीका, और उस पर जयचंद जी ने जो हिंदी लिखी है वो मैंने आज भेजी है। उसको जो पढ़ सके अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मैं उसको पढ़ करके और इसका जो है थोड़ा सा और अपने को चिंतन मनन के लिए अपना विषय आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। कह रहे हैं अप्रतिक्रमण दो प्रकार जानना। तो पहले तो ये इन्होंने अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दोनों को ही द्रव्य और भाव इस प्रकार से समझा दिया कि मानी द्रव्य से भी अप्रतिक्रमण होता है और अप्रत्याख्यान भी होता है द्रव्य से, और द्रव्य से और भावों में भी अप्रतिक्रमण का भाव होता है और अप्रत्याख्यान का भी भाव होता है। अब इन अप्रतिक्रमण को एक अंग्रेजी का शब्द अपन प्रयोग करें, शायद उससे कुछ और ज्ञान में विशेष समझ में आवे। गिल्ट फील करना, अपनी गिल्ट फील करना, यानी अपनी गलती महसूस करना, ये अप्रतिक्रमण होता है। ये गिल्टी महसूस करना ये प्रतिक्रमण होता है, और गिल्टी महसूस नहीं करना ये अप्रतिक्रमण होता है। इसी तरह से त्याग की कोई भावना नहीं आना, ये मानी आगे भी मैं नहीं करूंगा ऐसा भाव नहीं आना, अर्थात आगे भी मैं करता रहूंगा ऐसा भाव बना रहना, ये अप्रत्याख्यान होता है। इस प्रकार का थोड़ा सा अपने को बैकग्राउंड समझ करके इन तीनों गाथाओं का थोड़ा ज्ञान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो द्रव्य और भाव की बात है, ये तो बहुत सरल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। अप्रतिक्रमण दो प्रकार जानना, तैसे ही अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार जानना। ये से उपदेश चेतेता, ए से उपदेश आत्मा अकारक कहा है। अब आत्मा अकारक कहा है कि मानी आत्मा ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, अप्रत्याख्यान रूप से भी नहीं होता है और अप्रतिक्रमण रूप से भी नहीं होता है। आत्मा की बात हो रही है। अच्छा, तो सो अप्रतिक्रमण दो प्रकार, एक तो द्रव्य विषय एक भाव विषय, बहुरी तैसे ही अप्रत्याख्यान दो प्रकार, एक द्रव्य विषय एक भाव विषय। इस उपदेश करी चेतिता आत्मा अकारक कहा। ये दूसरी गाथा का 306 का बता दिया कि आत्मा तो अकारक कहा है, आत्मा नहीं कर रहा है ऐसा, आत्मा करेगा भी नहीं, क्योंकि ये आत्मा कौन सी आत्मा की बात हो रही है? यहाँ ज्ञानी आत्मा की बात हो रही है, शुद्ध आत्मा की बात हो रही है। तो शुद्ध आत्मा में इस प्रकार का भाव अप्रत्याख्यान रूप का और अप्रतिक्रमण का भाव हो ही नहीं सकता, न भाव हो सकता न द्रव्य हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर समझाना चाहते हैं। जैसे आत्मा द्रव्य विषय और भाव विषय अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करे है, तैसे सो आत्मा करता हो ये जानना। अब वही आत्मा यदि अप्रत्याख्यान करने लग जाए और अप्रतिक्रमण करने लग जाए, अर्थात प्रतिक्रमण नहीं होवे, उसके गिल्ट फील नहीं होवे, या पुराना जैसा किया है वैसा ही वो करता रहे, आगे के लिए संकल्प नहीं बनावे प्रत्याख्यान रूप पर, तो वो जरूर ही उन कर्मों का कर्ता हो जाता है, ऐसे भावों का कर्ता हो जाता है। ऐसा अभी इस तरह से समझ करके अपन आगे बढ़ेंगे। आत्मा है सो आप ही करी, टीका में कह रहे हैं आत्मा है सो आप ही करी, रागादि भावनी का अकारक ही है। मानी आत्मा तो जो है, आत्मा मानी यहाँ शुद्ध आत्मा ले हो, शुद्ध आत्मा जो है वो किसी प्रकार के राग भाव का वो अकारक है। तो अप्रत्याख्यान रूप और अप्रतिक्रमण रूप भी राग भाव से होगा, क्यों राग रहेगा उसके अंदर में, जिसमें जिस और की जो गलती किया है वो गलती कंटिन्यू कर रही है, तो उसमें राग भाव के कारण से कर रही है। तो इसलिए कह दिया कि जो राग भाव है उसका आत्मा करता नहीं है। यदि आत्मा में लीन हो जाता है तो वह ऐसा काम नहीं हो सकता, वो द्रव्य रूप से भी नहीं हो सकता और भाव रूप से भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अप्रत्याख्यान रूप नहीं रह सकता, अप्रतिक्रमण रूप नहीं रह सकता, है ना। प्रतिक्रमण का उल्टा ही अप्रतिक्रमण लेना और प्रत्याख्यान का उल्टा ही अप्रत्याख्यान लेना, इसलिए उन्होंने द्रव्य और भाव दोनों लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। जाते आप ही कारक हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान इनका द्रव्य भाव करी, दो प्रकार का उपदेश की अप्राप्ति हो।
आवे माने फिर इसके इस प्रकार की हम द्रव्य की और भाव की उपदेश दे ही नहीं सकते। यदि वो आत्मा ही कारक हो जाएगा तो आत्मा तो करता रहेगा। मानी आत्मा यदि कर रहा है और वो करता ही रहेगा अप्रत्याख्यान रूप से, उसका आत्मा का ऐसा स्वभाव हो जाएगा अप्रत्याख्यान रूप रहना या अप्रतिक्रमण रूप रहना, तो वो तो फिर करता ही रहेगा। इसलिए जो निश्चय करी अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार भेद का उपदेश है, सो ये उपदेश द्रव्य के और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को विस्तारता संता, मानी द्रव्य जो है वो निमित्त हो गया और नैमित्तिक जो है उसका भाव जो बना वो नैमित्तिक हो गया। इसमें ये निमित्त नैमित्तिक द्रव्य और भाव को जो समझा रहे हैं दो प्रकार से, वो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा समझा रहे हैं। विस्तारता संता आत्मा के अकर्तापणा को जनावे हैं, ताते ये ठहरिया जो परद्रव्य तो निमित्त है और नैमित्तिक आत्मा के रागादि भाव हैं। जो अप्रतिक्रमण रूप भाव हुआ वो किसका हुआ? वो राग के कारण से हुआ, और जो परद्रव्य है वो निमित्त है। इस प्रकार से निमित्त और नैमित्तिक इन्होंने किस में घटाया है? परद्रव्य में घटाया है। और परद्रव्य के कारण से, निमित्त से जो आत्मा में राग रूप भाव हुआ, वो राग रूप भाव हुआ मानी अप्रत्याख्यान रूप राग रूप भाव है और अप्रतिक्रमण भी राग रूप भाव है। ताते ये ठहरिया जो परद्रव्य तो निमित्त है और नैमित्तिक आत्मा है, रागादिक भाव हैं, जो ऐसे न मानिए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान इन्हीं के कर्तापणा का निमित्तपणा का उपदेश है, सो अनर्थक ही हो। तो फिर निमित्त की बात ही नहीं रहेगी, मानी द्रव्य वाली बात हम नहीं बतावे तो फिर कोई निमित्त चीज नहीं रहेगी, इसलिए ऐसा कह दिया। और इस उपदेश के अनर्थकपणा होते संते, मानी फिर इस उपदेश का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। एक आत्मा ही के रागादि भाव का निमित्तपणा की प्राप्ति होते सदा नित्य कर्तापणा का प्रसंग आवे। मानी यदि आत्मा में ही हो रहा है और कोई निमित्त है ही नहीं, मानी इन्होंने द्रव्य और भाव को समझाने के लिए किया कि द्रव्य भी होगा भाव भी होगा, ये दो प्रकार से होगा। तो द्रव्य का यदि हम वर्णन नहीं बतावें आपको तो फिर तो भाव तो इसको कंटिन्यू करेगा, वो तो होता ही रहेगा, उसका नित्य कर्तापणा का प्रसंग आ जाएगा। ताते मोक्ष का अभाव हो जाएगा ठहरे, तताते आत्मा के रागादि भावनिका निमित्त परद्रव्य ही हो, तैसे होते आत्मा रागादि भावनिका अकारक ही है। अब आत्मा जो है, अब आत्मा यहाँ शुद्ध आत्मा ले लो, तो शुद्ध आत्मा तो जो है, क्योंकि परद्रव्य के कारण से ये हो रहा है अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण, और उसी के कारण से वो राग भाव हो रहा है। जिसे आत्मा में, क्योंकि आत्मा का स्वभाव राग भाव है नहीं, इसलिए रागादि भाव का वो अकारक हो गया। ये सिद्ध भया तो जेते रागादिक का निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करे। अब यदि रागादिक का निमित्त भूत जो परद्रव्य का प्रतिक्रमण, परद्रव्य और उसका भाव नहीं करे, तेते निमित्तक भूत रागादिक भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, बहुरी जेते इन्हीं भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, तेते रागादि भावनिका करता ही है। यदि इस प्रकार का भाव आपने नहीं छोड़ा, क्या अप्रत्याख्यान रूप भाव नहीं छोड़ा आपने, तो माने उसका प्रत्याख्यान नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? तो आप रागादि भाव के कर्ता बने ही रहेंगे। बहुरी जिस काल रागादि भावनिका निमित्त भूत द्रव्यनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करे है, तिस ही काल नैमित्तिक भूत रागादि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय है। बहुरी जिस काल इन भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भया, तिस काल साक्षात अकर्ता ही है। अब जिस समय भावों से प्रतिक्रमण और भाव का जो प्रत्याख्यान होगा, भावों से ही छूटेगा और भावों से ही आपको अंदर में आएगा, तो उसके लिए तो क्या होगा? ये साक्षात अकर्ता है, क्योंकि आपने जिस कारण से राग भाव हो रहा है उस कारण को भी नहीं सामने रखा और ऐसा भाव भी नहीं किया, माने उस भाव का त्याग हो गया। इसका रागादि भाव जो उत्पन्न हुए थे उसका त्याग हो गया, उसका त्याग हो जाए, त्याग है, इसलिए वो प्रत्याख्यान, ऐसा प्रत्याख्यान जब होता है तो इसलिए वो अकर्ता कहलाएगा। तो
किसका पता दिया? बहुरी जिस काल इन भावनी का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भया तिस काल साक्षात अकर्ता ही है, तो अकर्ता हो गया। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का भावार्थ दिया है, देखो। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का द्रव्य भाव के भेद करी दो प्रकार का उपदेश है, ठीक है, द्रव्य और भाव। सो यहाँ शुद्ध नए प्रधान कथन है, शुद्ध नए प्रधान कथन है, ताते निषेध प्रधान करी वर्णन है, तहाँ अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान ऐसा कहा है। सो अतीत काल में परद्रव्य का ग्रहण किया, ताकू अब भला जाने, ताका संस्कार रहे, ममत्व रहे, सो तो द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और इस द्रव्य के ग्रहण के निमित्त ते रागादि भाव भय थे, तिनको वर्तमान में भला जाने, तिनिसु ममत्व संस्कार रहे, सो भाव अप्रतिक्रमण है। बहुरी आगामी काल में परद्रव्य की वांछा करी, ममत्व राखे, सो द्रव्य अप्रत्याख्यान है। मानी आगे भी इसी प्रकार का करता रहेंगे। मानी प्रत्याख्यान नहीं किया आपने, आगे कोई भाव ही नहीं बनाया। बहुरी तिनके निमित्त ते आगामी काल में रागादि भाव होएंगे, तिनकी वांछा राखे, ममत्व राखे, सो भाव अप्रत्याख्यान है। सो यह द्रव्य अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण, बहुरी द्रव्य अप्रत्याख्यान भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा दो ही प्रकार का उपदेश है, प्रत्याख्यान भाव और द्रव्य के अपेक्षा। सो द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को जनावे हैं। द्रव्य, सो द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को जनावे हैं। ये द्रव्य में और भाव में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो बताया है। पर द्रव्य तो निमित्त है और नैमित्तिक रागादिक भाव है। क्लियर हो रहा है? पर द्रव्य तो निमित्त है और रागादिक भाव नैमित्तिक है, मानी उसमें हो गए। सो जेते निमित्त भूत परद्रव्य का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान या आत्मा के हैं, तेते रागादि भावनी का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। और जेते रागादि भावनी का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तेते रागादि भावनी का करता ही है। ये अप्रत्याख्यान के द्रव्य को और भाव को समझा दिया। और जिस काल निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करे, तिस काल नैमित्तिक रागादि भावनी का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय है। द्रव्य का द्रव्य रूप से प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान जब होगा तो रागादि भाव का भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाएगा। बहुरी रागादि भावनी का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय, तब साक्षात अकर्ता ही है। तो क्या कह दिया? जब रागादि भावनी का, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, जो रागादि भावनी का प्रतिक्रमण, रागादि भावनी का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय, तब साक्षात अकर्ता ही है, साक्षात अकर्ता है। ऐसे आत्मा स्वयं तो रागादि भावनी का अकर्ता ही है। ये परद्रव्य का निमित्त कहने से जानी है, मानी परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है, इसलिए यहाँ ऐसा समझाया। आगे द्रव्य के और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव का उदाहरण ये है, सो गाथा में कहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको इसको ही पढ़ करके किया है। हो सकता है एक बार पढ़ने से कभी पूरा सबके पकड़ में आएगा नहीं, कितना उपयोग सुनने में लगा है ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि इस गाथा में क्या कहना चाहते हैं। हाँ, समय हो गया। हाँ, अब इसके आगे जो बताया गया है, समय है। हाँ समय है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब ये होए क्या, अब ये होवे क्या। अब देखो, इसको जो आज पढ़ा था उसको चिंतन में लाओ, जो अपने 275 पृष्ठ पर आज पढ़ा था उसको चिंतन में लाओ। नीचे अब निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान, इन दोनों से रहित जो जीव हैं उनमें क्या हो रहा है। उनके बंध बताया गया है, वह त्यागने योग्य है, संपूर्ण नरक आदि के दुखों का कारण है, इसलिए हेय है। अतः उस बंध नाश के लिए जो भावना होती है उसे कह रहे हैं। अब कैसी भावना बनानी है? मानी जिसके ये ऐसा निश्चय प्रत्याख्यान नहीं हो रहा है वो बंध का कारण है, ऐसा बता दिया। मानी निश्चय को बताया यहाँ पर, जो इस प्रकार से परद्रव्य के निमित्त से जो
भावों में निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय प्रतिक्रमण नहीं हुआ है तब तक वो बंद करता है, ऐसा इन्होंने समझा दिया। इसलिए कैसा विचार करना, कैसा है स्वरूप, कैसा है? मैं शुद्ध सहज ज्ञानानंद रूप एक स्वभाव वाला हूं, विकल्प रहित हूं, उदासीन हूं, निरंजन जो निज शुद्धात्मा उसके समीचीन श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र रूप जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ, जो वीतराग सहज आनंद सुख उसकी अनुभूति मात्र ही है। बस इतना ही हूं मैं और इसके अलावा कुछ नहीं। लक्षण जिसका ऐसे स्वय संवेदन के द्वारा, स्वय संवेदन से आएगा भाई। बीच में स्वय संवेदन कई बार आ चुका है। कई ने प्रश्न भी किया है कि स्वय संवेदन क्या होता है। भैया संवेदन अच्छी तरह से वेदन करना, और स्वय का, स्वय मानी अपना, अपना मनी आत्मा, आत्मा मनी शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वरूप, उस शुद्ध स्वरूप का के द्वारा संवेद्य है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, वह मैं हूं। और भरित अर्थात संतृप्त अवस्था वाला हूं। क्या हूं? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रियों के विषय में होने वाला मन वचन काय का व्यापार और भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म ख्याति लाभ पूजा, देखे गए सुने गए अनुभव में लाए गए जो भोग, उनकी आकांक्षा, उनका चिंतन, उनके बारे में विचार, और सल्ले किसी भी प्रकार की निदान माया मिथ्या, ये सब कुछ नहीं है। और भी सब प्रकार के विभाग परिणामों से कुछ नहीं है, कोई परिणाम नहीं। ये आत्मा का ऐसा स्वभाव है, ऐसा हूं मैं। शून्य हूं, देखो शून्य कर दिया आगे जाकर के। शून्य कैसे हो जाएगा? तो कोई भाव नहीं होंगे तो शून्य ही होगा, उसी का नाम शून्य है। तीन लोक और तीन काल में मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा शुद्ध निश्चय से तो मैं ऐसा ही हूं। तीन काल और तीन लोक, कहीं भी चला गया तीन लोक में और तीन काल में, भूत में कहीं भी रहा हो, भविष्य में कहीं भी रहूंगा, ये त्रिकाली शुद्ध स्वभाव, इसको त्रिकाली इसलिए कहा जा रहा है। तीन लोक और तीन काल में मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना द्वारा शुद्ध निश्चय से तो मैं ऐसा ही हूं, और ऐसे ही सब जीव हैं। जीव की बात करो, जीव देखो, सब में ही वो जीव देखो, वो जीवपना देखो, उसकी शुद्ध अवस्था को देखो, उस जीव की शुद्ध अवस्था को अपने ज्ञान में रखो, तो क्या होगा? तो तत्व का असली आपके अंदर में स्वरूप आ गया कि ये तत्व रूप से तो ऐसा ही है। कोई भी जीव, जीव मानी जीव, जीव मानी ये, जीव मानी जिसमें ऐसा होता है। इस प्रकार अपने आप में जीव पड़े का, जीव मैं ऐसा जीव हूं, ऐसा आत्मा शुद्ध, इस प्रकार की भावना निरंतर करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। ऐसी भावना बनाए रखने